Good morning, student. Today I teach you the third lesson of computer. This is for class first. The topic is uses of computer. कंप्यूटर के इस्तेमाल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. कंप्यूटर इज ए वेरी वंडरफुल मशीन. कंप्यूटर एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक एक यंत्र है. इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स. ये कभी गलतियाँ नहीं करते हैं. इट कैन रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग्स. ये बहुत सारे चीज़ों को याद करके रख सकते हैं. दस इट इज़ यूज एट सेवरल प्लेसेस. और इसी के कारण इसको बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सच एज इन हॉस्पिटल्स में, एट स्कूलों में, एट होम घर पर, इन ऑफिसेस एक्सेट्रा. और ऑफिस में भी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का. हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. लेट्स डिस्कस इट्स यूजेस एट डिफरेंट प्लेसेस वन बाय वन. अब हम लोग अलग अलग प्लेसेस जगह पे कैसे कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे. सबसे पहले देखो हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में किस तरह से हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट. ये क्या करता है, जो पेशेंट बीमार लोग आते हैं, रोगी, उनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन रखते हैं. उनके सारे डेटा कहाँ से आए हैं, हाँ, क्या नाम है, उनका पता, फिर क्या बीमारी है, सब कुछ कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है. इट रिकॉर्ड्स द डाटा ऑफ मेडिसिन. और उस जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल में रहती है, किस तरह का वो यूजेस है, क्या इस्तेमाल होता है, किस तरह के मेडिसिन किस काम के लिए है, कितना मेडिसिन है, सारे इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में लोड करके रखा जाता है. और किस रोगी के लिए किस तरह का मेडिसिन चल रहा है उसके भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है. ये सारे काम कंप्यूटर से ही होता है हॉस्पिटल में. और क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द पेशेंट. और जो रोगी आते हैं उसको किस तरह का बीमारी हुआ है, बहुत सारे मशीन होते हैं, हाँ, चाहे अल्ट्रासाउंड के लिए जो मशीन होते हैं, एक्सरे के लिए जो होते हैं, हाँ, चाहे स्कैन करने के लिए मशीन होता है, सबके साथ कंप्यूटर जुड़ा रहता है. तो सारे एग्जामिनेशन, परीक्षा निरीक्षण पेशेंट का कंप्यूटर से ही होता है. तो ये सारे यूजेस हॉस्पिटल में देखने को मिलता है. इसमें देखो पिक्चर दे के बताया भी गया है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्कूल में. एट स्कूल में किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट. अलग अलग जो विषय है उसको सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं टीचर. जैसे देखो इस समय कंप्यूटर सिखाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ठीक इसी तरह अलग अलग विषय को सिखाने के लिए, कोई मूवी देखना है, पिक्चर देखना है, बाकी सब्जेक्ट के बारे में कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है, उसको दिखाना है, सब कुछ हम लोग कंप्यूटर में ही कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन मेकिंग रिपोर्ट कार्ड्स. और जो तुम लोगों को रिजल्ट मिलता है ना, जिसको रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, हाँ, तो वो रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल में करते हैं. और क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फी रिसिप्ट. और जो तुम लोग फीस जमा करते हो स्कूल में, उसका रिसिप्ट भी कंप्यूटर में बनता है, उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में रहता है और उसको प्रोवाइड भी किया जाता है गार्जियन को. उसके बाद ये एट होम, घर में हम लोग किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज टू वॉच मूवीज़. हम लोग घर में क्या करते हैं, घर में तो अब बाकी बाहर के कामों की तरह नहीं करते हैं, वहाँ पे एंटरटेनमेंट ही करते हैं. तो मनोरंजन के लिए हम लोग घर में क्या करते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, म्यूज़िक सुन लेते हैं. इट इज़ यूज टू लिसन टू म्यूज़िक. कोई गाना सुन लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं. इट इज़ यूज टू सर्फ ऑन इंटरनेट. और हम कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो इंटरनेट से हम लोगों को जानकारी लेना है, उसको खोजने के लिए भी हम लोग घर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, इन ऑफिसेस. ऑफिस में कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. कोई भी ऑफिस के कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो हम लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ऑफिस संबंधित सारे चीज़. इट इज़ यूज टू सेंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थ्रू ईमेल्स. और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के द्वारा, जैसे पहले चिट्ठी लिखा जाता था ना, चिट्ठी के द्वारा लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते थे अपने बात, तो इस समय कंप्यूटर के द्वारा हम लोग वो मैसेज भेज सकते हैं. कोई ज़रूरी मैसेज तुरंत हम लोगों को सेंड करना है, चिट्ठी
पहुंचने में पहले जैसे बहुत टाइम लगता था, लेकिन कंप्यूटर में ईमेल्स के द्वारा तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। इट मेक्स द ऑफिशियल वर्क इजी, और ऑफिस का कोई भी काम हो, कोई भी रिकॉर्ड एंट्री करना हो, कोई भी हिसाब निकालना हो तो ये तुरंत निकल जाता है। किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना हो तुरंत कंप्यूटर में निकल जाता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोगों के काम को बहुत आसान बना देता है। तो ये 3 चैप्टर हो गया। तो अब तक के जितने चैप्टर्स हो गया है सबके वीडियो यूट्यूब में डाउनलोड है, तुम लोग उसको देख लेना और व्हाट्सएप पे इसका सारे चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसको भी तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ओके।